नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश स्टोरी में वर्ब के फॉर्म, टेंस, ग्रामर, इंग्लिश का सही उच्चारण करना और इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैंगो ट्री। द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कंसोनेंट से शुरू होते हैं शब्द। जैसे यहाँ मैंगो से शुरू हुआ है तो यहाँ द का प्रयोग किया जाता है, और जो वोवल से शब्द शुरू होते हैं वहाँ दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए। वंस देयर लिव्ड अ लेजी मैन इन अ विलेज। एक बार, ये देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में यूज किया गया है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक बार, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है, रहता था एक आलसी आदमी एक गांव में। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज अ मैंगो ट्री। उसका सिर्फ आय का स्रोत, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मीन्स आय का स्रोत, उसका सिर्फ आय का स्रोत था एक आम का पेड़। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वॉज प्लांटेड इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। जिसे, प्लांटेड मीन्स लगाया गया था, इसे लगाया गया था। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स होता है घर के पीछे, आंगन। तो जिसे लगाया गया था उसके घर के पीछे आंगन में। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज रिलेटिव केम टू हिज हाउस। एक दिन उसका रिश्तेदार आया। केम, कम का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया। उसका रिश्तेदार आया टू हिज हाउस, उसके घर। एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ओनली मैंगोज वर सर्व टू द रिलेटिव। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह के नाश्ते में, लंच मीन्स होता है दोपहर खाना, एंड डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। तो सुबह के नाश्ते में, दोपहर खाने में, रात्रि के भोजन में ओनली मैंगोज वर सर्व टू द रिलेटिव। सर्व मीन्स परोसना, यहाँ सर्व का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, परोसा। तो सिर्फ आम अपने रिश्तेदारों को परोसा गया था। ही गॉट फेड अप ऑफ दिस एंड थॉट ऑफ ए प्लान। फेड अप मीन्स तंग आ जाना, वह तंग आ चुका था, इससे वह तंग आ गया था। एंड थॉट ऑफ ए प्लान, प्लान मीन्स योजना, विचार किया, सोचा एक योजना। एट नाइट, रात में। व्हेन द लेजी मैन वाज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया गया है। स्लीप मीन्स सोना, स्लीपिंग माने सो रहा था। जब आलसी आदमी सो रहा था, द रिलेटिव क्वाइटली वोकअप, वोकअप मीन्स जाग गया, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, रिश्तेदार चुपचाप जाग गया। कट डाउन द ट्री एंड फ्लीड अवे। कट डाउन मीन्स काट दिया, पेड़ को काट दिया, और फ्लीड अवे मीन्स भाग जाना, और भाग गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन। वेन द मैन सा, जब आदमी ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, जब आदमी ने देखा, दैट मीन्स की, द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ काट दिया गया था, कट डाउन मीन्स काट दिया, पेड़ को काट दिया गया था। ही क्राइड, क्राई का सेकेंड फॉर्म क्राइड है, क्राइड मीन्स रोया, वह रोया, वह बहुत रोया। ही क्राइड ए लॉट, वह बहुत रोया। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, फ्यू वर्ष मतलब कुछ वर्षों बाद, ईयर्स मीन्स वर्ष। द सेम रिलेटिव अगेन केम टू हिज हाउस। सेम मीन्स वही, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, वही रिश्तेदार फिर से, अगेन मीन्स फिर से, वही रिश्तेदार फिर से आया उसके घर। बाय नाउ, अब तक, द मैन हैड वर्क एंड प्रॉस्पर्ड, अब तक उस आदमी ने काम किया और समृद्ध हो गया था।
अब यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। ठीक है। उस आदमी ने काम किया और समृद्ध हो गया था। प्रॉस्पर्ड मीन्स होता है फलना फूलना, समृद्ध हो जाना। हिज कंडीशन हैड इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड मीन्स सुधरना। यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। सॉरी यहाँ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसकी कंडीशन में स्थिति, हिज मीन्स उसकी स्थिति सुधर चुकी थी। इम्प्रूव्ड मीन्स सुधरना। यहाँ थर्ड फॉर्म हैड के साथ प्रयोग किया गया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। उसकी स्थिति सुधर चुकी थी। ही थैंक द रिलेटिव। उसने रिश्तेदार को धन्यवाद दिया। फॉर मेकिंग हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। रियलाइज मीन्स एहसास दिलाना, मिस्टेक मीन्स गलती। उसने अपने रिश्तेदार को धन्यवाद दिया उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। तो देखिए आलसी आदमी था। वो आलसी आदमी ने, उसके रिश्तेदार ने आलसी आदमी को अलर्ट किया। उसका आय का स्रोत सिर्फ क्या था? आम का पेड़। वो आम का पेड़ काट दिया। वो आम के पेड़ के सहारे रहता था। जो भी आता था उसको आम ही खिलाता था, सुबह दोपहर शाम। तो उसका रिश्तेदार सोचा कि अगर इसका आम का पेड़ काट दिया जाए तो ये जो है काम करेगा, आलसी आदमी है। इसने उस रात में ही आम का पेड़ काट दिया, काट के भाग गया। और जो है उसका रिश्तेदार जब देखा तो बहुत रोया, लेकिन फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं था उसको काम करने के लिए। फिर उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और मेहनत किया, फिर बहुत सारा पैसा कमाया और समृद्ध हो गया, फला फूला। ठीक है। तो उसने अपने रिश्तेदार को धन्यवाद दिया, भाई आपने पेड़ काट के मुझे बहुत बड़ी गलती का एहसास दिला दिया। देखिए ये होता है। अगर इस स्टोरी में आपने कुछ सीखा हो तो हमारी स्टोरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।